और अब बात यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के कोटा दौरे की। कोटा दौरे के दौरान मंत्री शांति धारीवाल ने एमबीएस अस्पताल परिसर में जीएनएम नर्सिंग के दूसरे फेज के G+4 का शिलान्यास किया। इस दौरान शांति धारीवाल ने कहा कि गहलोत सरकार ने चिकित्सा और स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती को अब अपनी पहली प्राथमिकता बना ली है और अब सर्वाधिक बजट प्रावधान भी इसी क्षेत्र के लिए किए जा रहे हैं। कोटा के जेके लोन मातृ शिशु चिकित्सालय में तैयार किए गए अत्याधुनिक नीकू पूकी वार्डों का जिक्र करते हुए कहा, एसएमएस अस्पताल जयपुर भी इन वार्डों से प्रेरणा लेकर इसे मॉडल मान रहे हैं। समारोह के दौरान आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से सीएसआर फंड से 3 डायलिसिस मशीनें भी एमबीएस अस्पताल कोटा और रामपुरा सैटेलाइट चिकित्सालय को सौंपी गई। ये सब कुछ एक्सटेंशन जो आप देखने को मिल रहा है, चाहे जेके लोन का हो चाहे इसका हो। जेके लोन में तो जो आपका नीकू पीकू आप बनाया वो एक एग्जाम्पल हो गया और वो एग्जाम्पल जो है एसएमएस के और जो जयपुर का जो जेके लोन है उसकी नकल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीव योजना चलाई। पहले शुरू में 5 लाख तक का बीमा था, उसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया। निःशुल्क दवाइयाँ चालू कर दी, निःशुल्क जांचें चालू कर दी। तो जितना पैसा मैं समझता हूँ कि बजट का जितना पैसा जो पहले एजुकेशन की तरफ जाता था, तो एजुकेशन की तरफ जितना जाता था तो चिकित्सा में उसका आधा भी नहीं जाता था, लेकिन अब कैसे उसके बराबर में उसका बजट दे दिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने बजट में पोखरण को कई सौगात देने पर सीएम गहलोत का शुक्रिया किया है। सालेह मोहम्मद ने कहा कि हमने सीएम गहलोत से जो मांगा बजट में वो सब कुछ मिला है। मंत्री सालेह मोहम्मद बजट के बाद रविवार को पहली बार पोखरण पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और पोखरण को सौगातें दिलाने के लिए आभार जताया। पोखरण पहुंचने पर मंत्री सालेह मोहम्मद ने अपने निजी आवास फतेह मंजिल पर जन सुनवाई भी की। इस मौके पर हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू ने मंत्री सालेह मोहम्मद से खास बातचीत की। नगरी पोखरण को फिर कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के प्रयासों से बड़ी सौगातें मिली है और सीएम अशोक गहलोत ने रिप्लाई बजट में बड़ी सौगात दी है। नगर पालिका सहित महाविद्यालय और कई प्रकार की सौगात दी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर, सौगातें दी, मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने तो वैसे जो बजट पेश किया था वो अपने आप में एक शानदार बजट था और अभी भी देखा आपने 2 दिन से लगातार राजस्थान की जनता उनके पास पहुंच के जो उनको धन्यवाद दे रही है, उनका आभार प्रकट कर रही है, क्योंकि इस बजट के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र छोड़ा ही नहीं उन्होंने। सभी प्रकार की घोषणाएं उसमें थी और खास तौर से मैं पोखरण की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि जो जो चीज़ें हमने मांग की थी वो तमाम चीज़ें मिली है, चाहे बजट के दौरान हो चाहे उनके रिप्लाई के दौरान हो, वो तमाम चीज़ें हमें मिली। क्योंकि जो जनता से हमने वादा किया था कि जो कॉलेज साकड़ा बनाने की मांग थी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। आज मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर हैं तो वहाँ के बच्चों को फ़ायदा होगा। इससे पहले भंडियाना कॉलेज हो गया, यहाँ कृषि महाविद्यालय जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि का है और कृषि महाविद्यालय होना आवश्यक था। एक भंडियाना भी एक शिक्षा का हब बन रहा है। अभी SC/ST के लिए एमएड के छात्रावास दे दी, ITI दे दी। तो यही तो होता है, सब चीज़ें जब हमारे क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और जब ये सब चीज़ें क्षेत्र में होगी तो हमारे बच्चों को कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। नगर पालिका पहले D श्रेणी में थी, अब उसको निकाल करके हम C श्रेणी में लेके आए हैं। अब C श्रेणी में आई है तो मैं समझता हूँ कि एक वित्तीय पावर भी बढ़ेंगे, बजट भी बढ़ेगा और तमाम सुविधाएं भी इस नगर पालिका उपलब्ध होगी। सीवरेज प्लांट की आवश्यकता थी, सीवरेज का भी पैसा सैंक्शन हो गया। तो ये तमाम चीज़ें इस बजट के दौरान हुई हैं। तो मेरे अनुसार जो मैंने मांगा था वो सब कुछ इस बजट में मिला है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर से आभारी हूँ कि जब भी मैं गया हूँ तो हमेशा हमारी बात को तवज्जो दिया है और वो सब चीज़ें उन्होंने की है। ये थे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद। रिप्लाई बजट के बाद पहली बार परमाणु धरा पोखरण पहुंचे, इनका भव्य स्वागत किया और हर व्यक्ति स्वागत को लेकर आतुर शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावल।